कल कहाँ तक बात कर ली थी? तो लास्ट पॉइंट शायद वो डिस्कस किया था कि अलग अलग लिमिट नहीं कर सकते जब नंबर ऑफ टर्म्स भी उसी पे डिपेंडेंट हो लिमिटिंग वेरिएबल पे और वो इन्फिनिटी पे जा रहा हो। है ना? एक ही क्वेश्चन किया था ना बस उस पे। तो देखो अब प्रोग्रेशन चैप्टर जिसको आता है ना, प्रोग्रेशन के अंदर आपको याद है हमने कई सारे सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स करे थे। एन के टर्म्स में एक तरह का क्वेश्चन था कि आर के टर्म्स में जनरल वो लिखते हैं। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? ये तुम्हारी क्लास में क्या दिक्कत होती है? पिछली 2 क्लासों में कोई दिक्कत नहीं हुई। पता नहीं सर, नजर लग गई है। हम अच्छी तरह यस हैं? हम सुनते हैं ना सर आपको, तो हमें पता लगता है कि कल आ रही है। अच्छा, बाकी मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं? सर क्या पता सर, घर पे होते हैं। यस सर। हाँ भाई, सही है या नहीं? यस सर, अभी तो सही आ रही है। सही है सर अभी तो भी चलते हैं ना। तो मैं ये कह रहा था प्रोग्रेशन के अंदर आपने अपन ने कई सारे क्वेश्चन करे थे ना, सिग्मा आर वाले, इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट सिग्मा आर स्क्वायर आर क्यूब वाले याद करे थे हमने। यस सर। और उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंस वाले, जनरल टर्म लिखना, उसको 2 पार्ट में तोड़ना, बीच में माइनस लाना, कट 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 कर, ये सब है ना। यस सर। तो सारा जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां थे ना, वो सारे के सारे लिमिट में बनाए जा सकते हैं। तो मैं अब आपको कुछ 5-7 क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके, जस्ट एक तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखाने के लिए, दूसरा कि चलो इस बहाने कुछ अपना वो मतलब क्या बोलते हैं, यादें ताजा हो जाएंगी प्रोग्रेशन की, कि उन तरह के रिकैप हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चंस कैसे करते थे, ठीक है। लेकिन अब जिन बच्चों ने अगर 11th क्लास में बिल्कुल ही वो नहीं पढ़ा हुआ, कि पता ही नहीं है सर मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे करते हैं और वो, तो उन बच्चों को देखो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए फिर मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप वो प्रोग्रेशन में वो वाला लेक्चर देख लेना जाके, ठीक है। बाकी आई थिंक पढ़ा ही होगा सबने, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में भी है ये चीज़, तो पढ़ी तो होगी ही। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, चलते हैं इस पे, है ना। चलो भी ये 2-3 बात करते हैं। तो यार ये सबको याद है कि 1 से लेके n नंबर के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है, पता है ना सबको? यस सर। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड लग जाएगा। तो ऊपर इफेक्टिव डिग्री 3 है, नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 3 है, तो उसका कोफिशिएंट अपन नीचे का कोफिशिएंट, ऊपर n³ का कोफिशिएंट क्या है, 2/6। हाँ जी, 1/3 आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर। सिमिलरली क्यूब का रिजल्ट भी हमने याद करा होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। यस सर। ये स्टैंडर्ड सिग्मा हमने 11th में याद करे थे, याद होंगे आपको होपफुली। तो यहाँ पे भी इफेक्टिव डिग्री n² की स्क्वायर पावर 4 है,
तो n स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर है इफेक्टिव टर्म, नीचे भी n की पावर 4, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आंसर 1/4 आ जाएगा। यस सर। अब एक बात बताओ, 4 का तो हमने फॉर्मूला नहीं याद करा। नो। तो आपको याद है मैंने कैसे सिखाया था निकालने फॉर्मूले, प्रोग्रेशन में डेरिवेशन बताया था। मैंने कहा था कि वैसे तो देखो 3 तक की स्टैंडर्ड है, यस सर, याद है। बट खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ गई तो आपको वो निकालना पड़ेगा। आपको याद हो तो मैं थोड़ा एक रिकॉल करवा दूं, जैसे आर क्यूब का फॉर्मूला था, क्यूब का फॉर्मूला निकालना, आर क्यूब माइनस आर प्लस 1। जैसे मैं स्क्वायर की बात करूं तो r1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये था आपका क्यूब की बात करें, क्यूब की है ना, तो एक यहां से आएगा आर क्यूब प्लस 1 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर माइनस आर क्यूब, ये था आपका। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर। अब आप आर की जगह 1 पुट करोगे तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब बराबर 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। आर की जगह 2 पुट करोगे, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। ऐसे चलते चलते जब आर की जगह n पुट करोगे तो n प्लस 1 क्यूब माइनस n क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n। तो यहाँ से ये ऐसे कटापिटी हो गया, आ गया था n प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर 1 प्लस 3 सिग्मा आर स्क्वायर, आर बराबर 1 से n प्लस 3 सिग्मा आर बराबर 1 से n। तो ये पता है, ये पता है, ये आ गया। ऐसी 3 निकालना है तो 4 कंसीडर करेंगे, 4 निकालना है तो पावर 5 कंसीडर करेंगे, बताया था ना। यस सर। तो एक तरीका तो वो है बेसिक मेथड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड 1 तो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ, जो भी मैंने बताया कैसे करेंगे, आर की पावर 4 का फॉर्मूला डिराइव करो। लेकिन आपको पता है डेरिवेशन में बहुत टाइम लगेगा इसमें। यस सर। यस सर। और दूसरी बात, मान लो यहां पावर 6 होता तो पहले 4 का डिराइव करें, फिर 5 का, फिर 6 का, पागल थोड़ी है। इसका मतलब क्वेश्चन को करने का कोई और भी तरीका तो होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो वो जो दूसरा तरीका है ना, वो है r बाय n मेथड, जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। विल स्टडी इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, आज के काफी महीनों बाद, है ना, अभी बहुत दूर है ये चैप्टर, ठीक है, तो बहुत बात की बात है। लेकिन फिर भी अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो देखो, ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम इसको तो अवॉइड ही करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे, पागल तो नहीं है। एक्चुअल सब्जेक्टिव मेथड ये है जिससे करेक्शन एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, जो सिस्टमेटिक है, बट ये अब हम कर नहीं सकते क्योंकि वो इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे, बात की बात है। तो अभी फिर भी क्वेश्चन आ गया, तो करने का एक क्या होना चाहिए सर, कुछ तो है, तो वो है जुगाड़। जुगाड़ क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं कि कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन बेस्ड आदमी कट से निकाल देते। कैसे, आप एक चीज देखें, सिग्मा, भाई एक चीज देखें, 1 प्लस 2 प्लस से लेके जब n का सम था तो वो n इंटू n प्लस 1/2 आया। 1 से लेके 2 के स्क्वायर से लेके जब n स्क्वायर का सम आया वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आया। 1 से लेके 2 के क्यूब का जब सम आया तो वो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आया। अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करूं तो डोमिनेटिंग जो टर्म है इफेक्टिव डिग्री वाला, क्या हाईएस्ट डिग्री n²/2 आएगा? इसका n³/3 आया था, इसका n की पावर 4/4 आ रहा है, प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, डोमिनेटिंग तो यही है।
आप चलो डोमिनेटिंग छोड़ दो, आप ये मानो लीडिंग टर्म ये आएगा, Yes, लीडिंग sir. टर्म। Yes, यस sir. तो n था तो 1 पावर ज्यादा बटा 2, स्क्वायर था तो 1 पावर ज्यादा बटा 3, 3 था 1 पावर ज्यादा बटा 4। उस लॉजिक से ये जो होगा, इसका जो लीडिंग टर्म होगा n की पावर 5/5 होगा, फिर कुछ n की पावर 4 होगा, फिर कुछ n की पावर 3 होगा, फिर कुछ n स्क्वायर होगा, फिर कुछ n होगा, फिर कुछ कांस्टेंट होगा, और नीचे n की पावर 5 है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में तो लीडिंग इफेक्टिव ही काम करता है, Yes, sir. यस 1/5. तो सीधा आंसर 1/5 दे देंगे। समझे? Yes, sir. यस ये कोई सही तरीका नहीं है, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच टाइप हो गया, सब्जेक्टिवली ऐसे थोड़ी कर सकते हैं ना, वो तो R/N मेथड है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मुश्किल है, काफी लेंदी है। लेंदी क्यों है? चलो इस क्वेश्चन में तो कर लोगे। मान लो मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आ गया 1 की पावर 2021, 2 की पावर 2021, लो भाई अब बताओ क्या उखाड़ लोगे? 2021 तक क्या डिराइव करते रहोगे क्या? बुढ़े हो जाओगे, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो डेरिवेशन ये मेथड तो भूल ही जाओ। दूसरा ये है तरीका है, ये सही तरीका, एक्यूरेट मेथड यही है इसको करने का, जो आज हम नहीं जानते, नहीं कर सकते, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन फिर भी अगर आ गया तो आपको एक जुगाड़ सिखाया है कि ऐसी होती है चीजें। जिस बच्चे ने ये पैटर्न पहचान लिया वो कहेगा ऊपर n की पावर 2022 अपॉन 2022 आएगा, बाकी कुछ मर्जी आता रहे। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है तो इतना ही बहुत है, आंसर 1/2022 आ जाएगा। बोलो। यस यस तो ये जुगाड़ है, ठीक, चलो ध्यान रखें। क्लियर है सबको? सर एक डाउट है सर। बोलो। सर हाँ बोलो। सर जैसे सर हमने इफेक्टिव डिग्री वाला किया था, अफेक्टिव डिग्री वाला किया था, हाँ हाँ वैसे यहाँ पे n की पावर 4 को सीधा क्यों अकेला n की पावर 4 क्यों नहीं लिख रहे ऊपर वाले टर्म? समझा नहीं मैं। सर n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो सर जो ऊपर n रेस्ट पावर 4 है हम अच्छा पॉलिनोमियल को हटा के n रेस्ट पावर 4 कर देंगे। एक बात बता, इसके पीछे जो टर्म होगा n-1 की पावर 4, वो भी तो इन्फिनिटी को जा रहा होगा, तो इन्फिनिटी के सामने इन्फिनिटी नेगलेक्ट कर दें, ऐसा थोड़ी होगा। यहां डिग्री तो सबकी सेम है, ये थोड़ी है पावर बदल रही है, पावर सबकी 4 है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि इसके सामने बाकी सब नेगलेक्ट हो गए, इसके पीछे n-1 है, जब n-1 की पावर 4 को देखोगे n इन्फिनिटी, वो भी इन्फिनिटी को जा रहा होगा, तो वो इसके सामने नेगलेक्ट थोड़ी हो जाएगा कि आप सोच रहे हो इसको इसके लिख दो। समझे मेरी बात? यस भाई x की पावर 5 और x की पावर 4 में बहुत फर्क है जब x इन्फिनिटी को जाता है, लेकिन x की पावर 4 और x-1 की पावर 4 में कोई फर्क थोड़ी है जब वो इन्फिनिटी को जाएगा। हाँ, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, मिक्स मत करो। क्लियर है सबको? यस सर नोट करने में। हाँ हाँ कर लो। ये थोड़ी थोड़ी क्या हो रहा है, स्टक अभी दिक्कत आ रही है क्या ऑडियो वीडियो की? नहीं सर, पहले आ रही थी, अब ठीक। चलो चलो ठीक। दुग्गल साहब आ गए यार, हम आपको मिस कर रहे थे 2-3 दिनों से, कहाँ थे आप? सर वो सर से थोड़ा दुख रहा था, तो सर एक आधी क्लास में रिकॉर्डिंग देख लेता था। अच्छा चलो छाप लो। लिख लिया सर। चलो
सब प्रोग्रेशन टाइप की चीजें हैं, तो फटाफट एक दो झांकियां देख लें। तो ऊपर एक सीरीज दी है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है सेपरेट आप कर नहीं सकते, नेग्लेक्ट आप कर नहीं सकते। सबसे पहले आपको ऊपर वाली सीरीज को सॉल्व करना होगा, मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेशन नॉट ऑफ लिमिट। लिमिट का तो लास्ट स्टेप है बस। तो आपको सीक्वेंस प्रोग्रेशन जब चैप्टर पढ़ाया था तो उस हिसाब से आप देखो ये सीरीज क्या है, समझ में आ रही है? बहुत आसान है, ध्यान से देखो। 1/2, 2/2, एपी है 3/2, 4/2 से लेके n/2, तो मतलब एक से लेके n टर्म्स है और सबके नीचे 2 है। तो अब ये बोल सकते हो सिग्मा r बराबर 1 से लेके n/2, ये लिखा हुआ है। यस सर तो मतलब n इंटू n प्लस 1/2 और ये हाफ, तो सीधी सी बात है n इंटू n प्लस 1/4 हो गया। और नीचे क्या है 25 n² माइनस n प्लस 3, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अप्रोक्सीमेशन मेथड वैलिड है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको लिख दो n²/4, इसको लिख दोगे 25 n² करके आंसर कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। यस सर। ऐसे ये बताओ ऊपर स्क्वायर का सम चल रहा है, लेकिन लास्ट में n² नहीं है कि आप 1 से लेके n तक का टर्म का सम है। आपको यहां से ये पहचानना है कि ये कितने टर्म है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4n का स्क्वायर है, तो 1² 2² 3², लास्ट में 4n², तो मतलब 1 से लेके कितने टर्म हो गए 4n टर्म्स हो गए। r बराबर 1 से लेके 4n, नीचे सिग्मा 1 + 2 + 3 + 4, मतलब सिग्मा r है, और r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है 7n तक। हाँ भाई 7n टर्म्स है, ये समझ में आ गया। यस सर। तो 1 से लेके r का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, उसी में n की जगह 7n रख दोगे तो 1 से 7n टर्म्स का सम आ जाएगा। बोलो यस सर। इसी में n की जगह n बराबर 7n रख दोगे तो वो सिग्मा r बराबर 1 से 7n का सम आ जाएगा। तो 7n इंटू 7n प्लस 1/2। सिमिलरली 1 से लेके 4n का जो सम है वो आपका क्या होगा, r बराबर जो r² का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। इसी में n की जगह 4n रख दें। यस सर। तो 4n 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 रखोगे तो आएगा 8n। बस अब ये आपके ऊपर रख दो, काम जाए। तो यहां पे आएगा 4n इंटू 4n प्लस 1 इंटू 8n प्लस 1/6, नीचे आएगा 7n इंटू 7n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 5। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ऊपर इफेक्टिव डिग्री 3 है, नीचे इफेक्टिव डिग्री 3 है, तो सीधा आंसर आएगा उसका कोफिशिएंट n³ का। तो n³ का कोफिशिएंट क्या आएगा 4 इंटू 8/6, नीचे 7 इंटू भाई n जब मल्टीप्लाई होगा तभी तो n³ बनेगा। तो ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया 4 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, 2 इससे कट गया 2, तो 2 4 8 8 8 64, 64 अपॉन 49 इंटू 3, ये आ जाएगा जो भी आ जाएगा। सही है। बोलो यस सर। कोई दिक्कत? नो सर।
ये दोनों के टर्म मिटा दो ऊपर से। यस सर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए वहां मैंने एक दो मेथड बताए थे आपको सीक्वेंस में। एक तरीका तो है कि आधे टर्म अलग कर लिए, 2n टर्म्स है टोटल, आधे अलग हो गए, ओड आधे अलग हो गए, उनका सम अलग कर लिया, उनका सम अलग कर लिया, इस तरीके से करते थे। यस सर। लेकिन एक इसका शिकारी मेथड सिखाया था आपको, याद है किसी को? Yes, sir. क्या बताओ? Yes sir, 2 minus 1 Sir, minus Then 4 1 minus ले 3 लो, minus 6 minus 1 ये -1 बन गया, ये -1 बन गया, ये -1 बन गया, ऐसे ही लास्ट वाला में जो इसके पीछे होगा 2n - 1 वो -1 बन गया। तो -1 -1 -1 -1 कितनी बार आएगा? टोटल टर्म 2n है, आधे n बार आधी बार n आएगा। बार तो -1 into n आएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। अब ऊपर की इफेक्टिव डिग्री भी 1 है, नीचे की इफेक्टिव डिग्री की 1 है, इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, तो सीधा माइनस अब अपॉन √1 प्लस √4, तो आंसर -1/3 आ गया। यस सर। बेसिक दिमाग में रहना चाहिए। मैंने यहाँ से n² बाहर लिया, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता यहाँ से मोड आता और नेगेटिव से खुलता वो, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। चलो ये तो फैक्टोरियल का ऐसे ही ले लिया। चलो एक इसकी भी जाते जाते झांकी देख लें। भाई आपको पता है कि सेम फैक्टोरियल बना के हम कैंसिल करते हैं, तो 3n + 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 3n + 3 एक कम, 3n + 2 एक कम, 3n + 1 इंटू 3n फैक्टोरियल लिखेंगे। सर ये कट गया। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इफेक्टिव ऊपर कितना आएगा? 3 × 3 × 3 27। नीचे 1 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। सर एक डाउट था जो सर एक आपने क्वेश्चन करवाया था कि कल जो लास्ट में करवाया था सीरीज वाली जहाँ से आपने शुरू की थी ये बात सर सेपरेट कर। कल वाला यस 1 से n का सम। यस हाँ क्या डाउट है? सर उसमें से जैसे हमने ये भी तो कहा था शुरू में कि लिमिट का या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगा? तो हम जीरो या तो लिमिट का आंसर आएगा या नहीं आएगा। हाँ तो सर हम 0 + 0 0 क्यों नहीं? तो कल समझाया तो है, वो 10 मिनट दे के क्या नशे में थे क्या तुम? वो तो समझ में आ गया, फिर भी मतलब कि जैसे एक हमने क्वेश्चन किया था लिमिट और कोई एक्सप्रेशन था, फिर उसका मॉड और लिमिट, फिर उस एक्सप्रेशन का मॉड अभी कंपेयर करवाया था कि लिमिट के आंसर तो एक फाइनाइट आंसर ही आएगा, या तो आएगा या नहीं आएगा, तो हम सेपरेट कर रहे थे। तो 0 + 0 ऐसे लिखना गलत। तो वही तो बताया था मेरे भाई कि तुम कहोगे कि सर आपने कहा था सेपरेट जब करते हो तो 0 फाइनाइट प्लस फाइनाइट आंसर आ जाता है, बट वहाँ का लॉजिक समझाया ना कि वहाँ बहुत छोटे 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 टर्म्स ऐसे थे। अरे ये कोई रूल थोड़ी है कि सेपरेट करना, ये तो एक एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है आपके साथ कि वैसे अगर हमें नहीं पता तो हम कर दें, चलो कोई बात नहीं, कर दे तो हम बीच में मिक्स ना करें। ये कोई वो थोड़ी है, थ्योरी थोड़ी है, ये तो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि भाई ऐसे करोगे तो गलत आएगा, ऐसे करोगे तो सही आएगा, क्योंकि लॉजिकली तो दोनों लिमिटेड होती हैं तभी सेपरेट होता है, इनडिटर्मिनेंसी में सेपरेट होता नहीं है। और हमें नहीं पता तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं कर दो, आप बीच में मिक्स मत करो, क्योंकि बीच में मिक्स करने से तो लफड़ा मैंने दिखाई चुका हूँ। आप अलग अलग कर लो, आंसर आ गया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। लेकिन उस केस में अगर आप इसी लॉजिक से बात करो तो वहां आपको समझाया कि भैया यहाँ पे बहुत छोटे 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 टर्म्स हैं जो इन्फानाइट हो रहे हैं, और इन्फानाइट इनटू टेंडिंग टू जीरो की बात करोगे तो वो कुछ भी हो सकता है, तो वहां हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते, इसलिए आप इसको ऐसे मत करें। सिंपल सी बात है, इसमें क्यों दिमाग पे बोझ डाल रखा है? Sir, उसका इस क्वेश्चन से क्या लेन देन है? नहीं सर मैं भूल गया था सर, मैं तो बाद में फिर से बोल सकते। हाँ जी, और कोई क्या पूछ रहा था भाई?
वहां पर जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है पीयूष, उसमें 1/n² की लिमिट हमने टेंड्स टू इंफिनिटी करके टेंडिंग टू 0 लिखवा दिया, मतलब बताई थी आपने कि टेंडिंग टू 0 की वजह से छोटा आएगा, बट वो कह रहा था कि साथ में कि फाइनाइट वैल्यू आती है लिमिट की, तो उस हिसाब से तो सही है ना, फिर फाइनाइट वैल्यू तो 0 ही देंगे वहां पर उस लिमिट की। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो अभी भी बात को। वही जो पीयूष कह रहे हैं वही आप कह रहे हो। अरे भैया, इसका आंसर मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 1/n² आएगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा, एग्जैक्ट 0 ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप वैसा वहां करते हो तो आपके हिसाब से तो 0 + 0 + 0 + 0 0 आंसर आ जाएगा ना। यस सर। आपके हिसाब से तो जितने ये क्वेश्चन है सबका आंसर 0 आ जाना चाहिए फिर, लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जब हम उसका एक्चुअल सम निकाल के रखते हैं और आपको देखते हैं कि वो वहां को अप्रोच कर रहा है, वो कहां को अप्रोच कर रहा है, तो कोई हाफ को अप्रोच कर रहा है, कोई 27 को अप्रोच कर रहा है, कोई 3 को अप्रोच कर रहा है, तो हमने इसलिए कहा कि भैया ऐसे क्वेश्चन में आप अलग अलग मत करें वरना आपसे गलती होगी। सिंपल सी बात ये है। इसका आंसर तो 0 ही है, इसको मैं डिनाई थोड़ी कर रहा हूं। ठीक है। ओके सर। हाँ भाई, आप इतनी बात दिमाग में बिठाएं कि सारी बातें सब ठीक है। हम अलग कर लेते थे क्योंकि हमारी सेहत पे कोई असर नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, 2 लिमिट आएंगी, 3 लिमिट आएंगी, उसमें फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, या फाइनाइट प्लस फाइनाइट आ जाएगा, या इनडिटर्मिनेंसी आ जाएगी। बट ये जो चीज थी इसमें एक अलग कहानी हो गई, तो वो गलती हम ना करें, इसलिए आपको स्पेशल नोट बना के लिखाया कि भैया इसमें आप मत करें अलग, गलत आएगा आंसर। इसमें आप लॉजिकली पहले उसको सॉल्व करें फिर आंसर निकालें, ये है बात। ठीक है। इसका आंसर मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर तो 0 ही बोलोगे आप। ठीक है। ओके सर। हाँ, चले भाई। यस सर। अब एक आध क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंस का कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अब ऐसे तो कोई बच्चा यहां सोचे, चलो सर इसकी लिमिट तो 0 आ रही है ना, हाँ ठीक है आ रही है, ऐसे तो इसके पिछले भी लिमिट 0 आएगी, वो भी 0 आ रही है, उसकी पिछली में n-2 है वो भी 0 आएगी, तो सारी 0 बोल दूं मैं? ये आपको 0 लग रही है? 1/2 1/3 0 लग रहा है? नहीं ना, तो फिर कहां तक गिनो? तो ऐसे क्वेश्चंस में सेपरेशन करना से काम नहीं बनता। तो आपको समझ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करो, एक एक्सप्रेशन लाओ, फिर लिमिट लगाओ। पहले अलग अलग करके लिमिटें लगाने लग गए तो 1/2 + 1/6 + 1/12 कहां तक जाओगे? तो कहां तक जाओगे? लास्ट वाले तो आपको 0 दिखाई देंगे सारे के सारे। समझे? यस सर। तो यहां सेपरेशन करने से कुछ होगा ही नहीं, इसलिए कहा नहीं करना, सिंपल है। अब करना क्या है भाई, ऐसे क्वेश्चन हमने सीक्वेंस में देखा है, याद हो तो हम ऐसी सीरीज को बोलते हैं, इस सीरीज को मान लो मैंने बोला Sn, तो आपको पता है Sn क्या होगा? सिग्मा जनरल टर्म Tr का सम होगा r = 1 से लेके n तक। जनरल टर्म होती है ये। यस सर। जनरल टर्म लिखोगे तो आपको दिख जाएगा पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो rth में r, अगले में r + 1, तो ये आ जाएगा आपका r = 1 से लेके n तक का जो सम है वो Sn है। यस सर। उसके बाद आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म्स आए और वो अगर एपी में है तो मेथड ऑफ डिफरेंस लग जाएगा। करना क्या है, एक बार ज्यादा वाले को छोड़ दो, एक बार कम वाले को छोड़ दो। अब सेट करो ऊपर क्या फर्क पड़ता है। याद है ना, 2 हवेलियां बनाओ, एक इधर एक इधर, इसमें नीचे ज्यादा वाले को छोड़ दिया, एक में कम वाले को छोड़ दिया। अब सेट करो ऊपर क्या बनता है, r + 1 - r, तो ऊपर 1 ही बचता है, तो 1 तो ऊपर होता ही है, तो हमें बाहर कोई अलग से चौकीदार बिठाने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा ही सेपरेट कर दिया आपने कि ये लिख दिया। कर सकते हैं भाई? यस सर। अब r की जगह 1 रखोगे तो 1 - 1/2, 2 रखोगे तो 1/2 - 1/3, 3 रखोगे तो 1/3 - 1/4,
ऐसे चलते चलते n रखोगे तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, युद्ध शुरू होगा। इसकी गर्दन काटेगा, ये इसकी काटेगा, ये अगले की काट चुका होगा, ये पिछले से कटवा चुका होगा। तो ले देंगे इस पूरे सम के अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1/n प्लस 1 बचा। यस सर, तो यस सर, ऐसे क्वेश्चन में गांठ बांध ले नोट करके, हमेशा पहले n के टर्म्स में आंसर निकाले, पहले n के टर्म्स में आंसर निकालो, फिर लिमिट लगाओ, ठीक है ना। तो एक तरह से क्वेश्चन प्रोग्रेशन का है। अब ये आंसर आ गया आपका क्या, n/n प्लस 1। नाउ इस पे लिमिट लगानी है, सिंपल सी बात है। नाउ क्वेश्चन क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज n/n प्लस 1। Now as n approach towards 1, the answer will be 1, infinity by infinity. समझे? यस सर, और हकीकत में, और अगर आपको एक्चुअल लिमिट का आंसर तो 1 है, लिमिट कभी 1 से कम या ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि वैसे ये जो सम है, सम ये 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, Sn जो है वो 1 से छोटा होगा, या S इन्फिनिटी जो है वो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा है, उससे कम है। तो हकीकत में ये 1 को अप्रोच करेगा, 0.99999 की तरफ जाएगा, समझे। ये 1 कभी होगा नहीं, बट लिमिट पूछेंगे तो आंसर 1 देंगे। बात फील आई भाई? इसको ऐसे महसूस करो, हाफ क्या 0.5, 0.5 है, 1/6 कितना होता है, 1/6 6 4 0.16 है ना, 0.16, फिर 1/12 0.08, फिर 0.04, फिर 0.02, फिर 0.01, इस तरह से जोड़ते 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 जब इनफिनिटम आएंगे तो वो कहां की तरफ जा रहा है, वो 1 की तरफ जा रहा है, समझे। एक्चुअल सम 1 से कम है, बट इनफिनिट लिमिट लगा दी तो आंसर 1 से बराबर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा प्रोग्रेशन का फंडा लगता है, पहले n के टर्म्स में आंसर रिजॉल्व होता है, बाद में लिमिट लगती है, ये ध्यान रखें। क्लियर? यस सर, चलो छाप लो। छाप लिया सर। और इन्हीं क्वेश्चंस को ना देने का एक तरीका अलग होता है, वो आपके साथ धोखा भी कर सकता है। मतलब हो सकता है कि वो आपके साथ कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंशन या मैच द कॉलम दे दे जिसमें क्वेश्चन वो कॉम्प्रिहेंशन उसका हो, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन का। बट अगर इन्फिनिटी दिख गया तो समझ लेना लिमिट का क्वेश्चन है। जैसे मान लो ऐसे भी दे सकता है वो क्वेश्चन कि Sn बताओ क्या होगा, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी बोल दे, अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब समझ जाना क्या, पहले n के टर्म्स में क्वेश्चन निकाल लेंगे और फिर उसको लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे, समझे। यस सर। फाइंड Sn इन टर्म्स ऑफ n, स्टेप 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। ऐसे निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा, ठीक है ना, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है, पहले बता रहा हूं। ठीक, तो अगेन जनरल टर्म लिखी 1/r, r+1 r+2 का सिग्मा, r बराबर 1 से लेके n Sn होता है। अब जिनको थोड़ा नहीं याद दोबारा सोचे, याद कर लें। मेथड ऑफ डिफरेंस में मैंने बताया था कि नीचे टर्म्स AP में है, इसमें r+1 रखो ये आ जाएगा, इसमें r+1 ये आ जाएगा, तो पक्की बात है मेथड ऑफ डिफरेंस लग जाएगा। तो मैंने बताया था 2 हवेलियां बनाओ, है ना, मतलब एक हवेली के में 2 घर बनाओ, कमरे बनाओ, जो भी कहा होगा। एक बार ज्यादा वाला छोड़ दो तो नीचे आ गया r+1, एक बार सबसे कम वाला छोड़ दो तो नीचे आ गया r+1 r+2। अब मैंने कहा था इनको एक हवेली में बंद करेंगे, लेकिन आप सिस्टम देखो एक बार साइड में करके कि होता क्या है। 1/r+1 कॉमन आ गया, बचा 1r-1/r+2। एलसीएम लेंगे तो r+2 आ जाएगा, ऊपर r+2 माइनस r, तो अल्टीमेटली नीचे तो यही आ गया, ऊपर 2 का डिफरेंस आ गया।
अगर आप इसको ऐसे अलग अलग करते हो Yes, sir. और उसको सॉल्व करके देखते हो तो यहाँ 2 आ गया, लेकिन यहाँ तो 1 था, तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर चौकीदार बिठाएंगे, यहाँ 2 से बैलेंस करेंगे। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे मैंने आपको सिखाया था, जिनको नहीं याद वो जाके देखें मेथड डिफरेंस लेक्चर सीक्वेंस में। तो उसके बाद आपका काम हो गया, r बराबर 1 रखा तो 1/1 2 माइनस 1/2 3, r बराबर 2 रखा तो 1/2 3 माइनस 1/3 4। ऐसे कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, हो सकता है 2 या 3 रो छोड़ के कटिंग चालू हो, वो भी हो सकता है, तो हिम्मत नहीं हारनी है। ये तो सिंपल है कि एक के बाद ही गर्दन कटनी शुरू हो जाती है। कई क्वेश्चन में 2 या 3 स्टेप बाद कटना शुरू होता है, तो शुरू में 3 बचेंगे, लास्ट में 3 बचेंगे, वहां 6 टर्म्स बचेंगे। ऐसी कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। n रखा तो n+1/n+1n+2। हाँ भाई, गर्दन कटनी शुरू, ये इसके अगले को काट चुका होगा, पिछले से कटवा चुका होगा, तो ले देके SN का आंसर क्या आ गया, हाफ ऑफ 1/2 माइनस 1/n+1n+2 आ गया। तो बस अब इस पे लिमिट लगा दो, तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर 1/4 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. सिग्मा का कर लिया, एक आध पाई का कर लो। पाई समझते हो ना, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। Yes, sir. तो देखो ये क्या लिखा है, r² माइनस 1/r²। इसको फैक्टराइज करोगे तो लिखा है r-1 r+1/r²। आपको पता है जैसे सिग्मा a प्लस बी में सिग्मा a सिग्मा b अलग अलग कर सकते हैं, वैसे प्रोग्रेशन में पाई ए बी को पाई a इंटू पाई b लिख सकते हैं, बताया था ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने लिख दिया इसको पाए इंटू अब ध्यान से देखना, जादू होगा। वैल्यू रखी 2, तो पहला टर्म आएगा 1/2, फिर रखा 3 तो वैल्यू आएगी 2/3, फिर रखा 4 तो वैल्यू आएगी 3/4। चलते चलते लास्ट में रखेंगे n, तो n-1/n। उधर देखो r की जगह 2 रखा 3/2, 3 रखा 4/3, 4 रखा 5/4, लास्ट स्टेप में n रखा तो n+1/n। अभी गर्दने कटिंग चालू दिखी, इसने ऊपर वाले की काट दी, इसने अगले के ऊपर वाले की काट दी, ये इसके अगले के ऊपर वाले से काट चुका होगा और ये पिछले वाले के नीचे से कटवा चुका होगा। 1/n बचा। Yes, yes, sir. इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, ये अगले को उड़ा देगा, ये पिछले से उड़ चुका होगा। तो ऊपर क्या बचा, n+1/2 बचा। Yes, sir. तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, n+1/2 है। अब लिमिट लगा दो इन्फिनिटी, हाफ आ जाएगा आंसर। Yes, sir. बस। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग, ध्यान देना। r की जगह जब 1 था, r की जगह जब 2 रखा तो क्या आया, 1 - 1/4 मतलब 3/4। 2 रखा तो 1 - 1/3 रखा 9,
तो आया 8/9, 4 रखा तो 1 माइनस 1/16, 15/16, 5 रखा है 1 माइनस 1/25, 24/25। तो कुछ ऐसा हो रहा है 3/4 इंटू 8/9 इंटू 15/16 इंटू 24/25। यस सर। यस सर, यस सर। ये सारे नंबर 1 से छोटे हैं। यस सर। तो अगर मैं आपको वैसे इन जनरल पूछता ना कि 1 से छोटे नंबर्स इनफाइनाइट ले लो और उनका आपस में प्रोडक्ट करो, तो उनका प्रोडक्ट कहां को जाएगा? तो आपकी साइकोलॉजी बनती 0 की तरफ जाएगा, है ना? यस सर। ये देखो यस सर। कहां जा रहा है आंसर? हाफ को जा रहा है। यस सर। तो ऐसी गलत धारणाएं मत बना लेना अपने दिमाग में। बहुत हाई लेवल बात बोल गया मैं, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी वैसे कभी भी, बट एक समझने का बात है कि इन जनरल अगर मैं आपको पूछता ना कि यार 1 से छोटे नंबर इनफाइनाइट नंबर ले लो, आंसर कहां को जाएगा? आदित्य के मुंह से निकला भी था 0। एक साइकोलॉजी बनती है सोचना, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक जीता जाता एग्जांपल आपके सामने है, इनफाइनाइट नंबर है 1 से छोटे, 0.99999 तक जा रहे हैं नंबर, देख लो ये 15/16, 24/16, इसके जो और बड़े नंबर आएंगे 0.99999 के आसपास है, बट फिर भी उनका प्रोडक्ट कहां को जा रहा है? हाफ को जा रहा है। ठीक है? यस यस सर। सर। यस। चलो एक और कर लो तुम, फिर पैकअप करते हैं इसका, है ना? पूरा प्रोग्रेशन मैंने आपको दिखा दिया। हाँ जी, देखें फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको अलग कर लो, और उसको अलग कर लो। वैल्यू रखो 2, 1/3, 3 रखोगे तो 3 माइनस 1, 2/4, 3 के बाद 4 रखोगे 3/5, 5 रखोगे 4/6, 6 रखोगे 5/7, चलते जाए। n-1 रखोगे तो n-2/n-1, सॉरी n रखोगे तो n-1/n+1, इस तरह से चलेगा ये। दूसरे में r की जगह 2 रखो, 4 + 2 6 + 1 7, 4 + 1 5 - 2 3, फिर 2 रखा 3 रखा, 9 + 3 12 + 1 13, 9 + 1 10 - 3 7, 4 रखा, 16 + 4 20 + 1 21, 16 + 1 17 - 4 13, चलते चलते r की जगह 2 रखा, लास्ट में n, n² + n+1/n² - n+1। तो ध्यान दें
यहाँ पे ना ये एक टर्म छोड़ के उसके अगले वाले ऊपर सिपाही को उड़ा रहा है। यस सर। ये अगला छोड़ के इसको उड़ाएगा, ये अगला छोड़ के इसको उड़ाएगा, ये अगला छोड़ के ऊपर वाले को उड़ाएगा। करते 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 अब ध्यान दें कि जो ये वाला है ना, ये इसके पीछे एक छोड़ के उसके जो पीछे था उसके नीचे वाले से उड़ चुका होगा। यस सर। यस सर। और इसके जो नीचे वाला है ये इसको उड़ाएगा एक छोड़ के ऊपर वाले को। यस सर। यस सर। तो ये दो बचेंगे लास्ट में जिंदा, और इधर ये दो बचेंगे। तो 1 इंटू 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1। यहां एक छोड़ के ही काम शुरू हो गया, तो कोई खास बात नहीं। तो यहां बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाई 3। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो इफेक्टिव डिग्री का, तो सीधा आंसर आ गया 2/3। ठीक है। यस। तो यहाँ भी देखो एक से छोटे नंबर इनफाइनाइट प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट 2/3 को जा रहा है। ठीक, क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। फिर आपने कैसे पहचाना कि यहाँ पे r-1 और r+1 टर्म्स और r2+r-r+1 जो अलग है कि आपने वो वाली कटेंगे सर? क्या कह रहे हो? तो आपने यहाँ पे कैसे पहचाना है कि क्या पहचाना? टर्म्स है कटने वाली? ये आवाज तुम्हारे बैकग्राउंड से आ रही है क्या? यस। थोड़ा शांति में पढ़ा करो, कैसे पढ़ोगे ऐसे शोर में? हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो कि कैसे पता चला दिस इनटू दिस आएगा? नहीं सर, फिर जो कटने वाली टर्म्स है वो r-1 r+1 भी आएंगे r+r में। वो तो यार तुम वैसे ही देख लो ना, इसमें r की जगह 1 रखो, 2 रखोगे तो 1 और 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 3 रखोगे 2 और 4 मिलेगा, फिर रखोगे 3 और 5 मिलेगा। मतलब इनमें रिलेशन है ना। इसमें r की जगह r+2 रख दो तो यहाँ आ जाएगा, इसमें r की जगह r+1 रखूं तो यहाँ आएगा। तो इसके टर्म ऑल्टरनेट सेम मिलेंगे, इसके एक छोड़ के ऑल्टरनेट मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं करते, आप सीधा वैल्यू डाल के करते हो तो भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा फिर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जाएगी, तो बेटर है कि 2 फैक्टर कर ही लो आप। ठीक है, चले। कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी की पावर 0 सर। इन्फिनिटी की पावर 0। जब n इन्फिनिटी को जाएगा, आपको मैंने बताया था ना कि एक से बड़ा नंबर होता है जो, चाहे वो 1.01 ही क्यों ना हो, उसकी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। एक से छोटा जो होता है, चाहे वो 0.9 ही क्यों ना हो, 99, अगर वो फिक्स नंबर है तो उसकी पावर इन्फिनिटी 0 को ही जाता है। चाहे तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, तसल्ली कर लेना। एग्जैक्ट 1 होता है जब, उसकी पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है। और टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जो हम बाद में अलग से पढ़ेंगे, है ना। ये मैंने आपको बताया था, विल स्टडी लेटर, ये बातें बताई थी। तो उस हिसाब से ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, उसकी पावर 0 को जा रही है। तो इन्फिनिटी की पावर 0 टेंडिंग फॉर्म आ गई। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इसका अपन, हालांकि इसको अपन अलग से पढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, एक स्पेशल हेडिंग बना के। बट ये क्वेश्चन को हम जो फंडे पढ़ रहे हैं उन्हीं की मदद से डील कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसकी मतलब इसका थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको। तो ध्यान दें, ऐसे में क्या करें
भाई 4 की पावर n को बाहर कॉमन ले लो, 4 की पावर n को बाहर कॉमन लोगे तो उसकी होल पावर n बन के वो 1 बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा, 3 की पावर बाय 4 की पावर n प्लस 1 की पावर 1 बाय n, ये बनेगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि एक से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, एक से छोटे की पावर इन्फिनिटी जीरो होता है, एग्जैक्ट बन गया इन्फिनिटी टेंडिंग सर माइक ऑफ है, की पावर इन्फिनिटी। माइक ऑफ है हाँ जी, अच्छा सर, माइक ऑफ। ठीक ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा 4 की पावर n बाहर ले लूं तो ये जीरो को जा रहा है। यस सर, यस सर, ये जीरो को जा रहा है, ये 1 है, तो जो पूरा सम है क्या वो 1 को जाएगा, टेंडिंग टू 1। यस सर, टेंडिंग टू 1 की पावर टेंडिंग टू 0 तो 1 ही होगा। ये पावर भी 0 को होती है तो 1 को ले जाती है, बेस भी 1 को होता है तो 1 को ले जाता है, तो इसमें तो कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है, ये पूरा 1 को जाएगा। यस सर, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है और नॉन जीरो वैल्यू है इसकी, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1। बोलो, ये कट गया, आंसर 4 आ गया। यस सर, तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन में एक मतलब कैसे करना है। देखो मान लो ऐसा होता तो क्या होता है इसका आंसर, सर 5 की पावर 5 आ जाता सर। 5 आ जाता भाई, 5 बाहर ले लेते, अंदर क्या बचता, 3 की पावर 4 की पावर n, 4 बाय 5 की पावर n प्लस 1 की पावर 1 बाय n, ये पूरा 1 को जाता, उसकी पावर 0 1 को जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 5 आ जाता। बोलो भाई। यस सर, सिग्मा आर की पावर n, आर की वैल्यू 1 से लेके 100 तक की होल पावर 1 बाय n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का आंसर बताओ। ये क्या लिखे गरीबों, सांस फूल गई तुम्हारी। 1 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n से 100 की पावर n, 1 की पावर n लिमिट 10 टेंस टू इन्फिनिटी, 100 बाहर ले लेंगे 100 आ जाएगा। यस सर 100 आ तो बस फिर क्या हो गया, सीधा ही आंसर आ गया। तुम समझदार इतने हो, तुम्हें समझाने की जरूरत ही नहीं दोबारा, अभी समझ गए सारे खेल। यस सर, यस सर, अब पढ़ा के ये भेजते हैं, पूछेगा क्या वो, पूछेगा ये अगेन आप फॉर्म चेक करेंगे, आप कहेंगे 3 की पावर इन्फिनिटी, 4 की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, 5 की पावर इन्फिनिटी, सारा कुछ इन्फिनिटी की पावर 0 है। तो अभी आगे जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे, बट अभी सर ने एक स्ट्रेटेजी बताई थी, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो सबसे बड़ा नंबर 4 होता है। अगर मैं 4 बाहर ले लूँ तो 4 की पावर 1 बाई एक्स की पावर x कट जाएगी, अंदर क्या बच जाएगा, 3 बाय 4 की पावर 1 बाई एक्स, 1 प्लस e की पावर e बाय 4 की पावर 1 बाई एक्स, पाई बाय 4 की पावर 1 बाई एक्स की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो बेटा ये सारे 0 को जाएंगे तो पूरा बेस 1 को जाएगा, पूरे बेस 1 की पावर 0 1 को जाएगा और ये 4 को जाएगा, तो आंसर 4 आ जाएगा। यस सर। अबे खिलाड़ियों कोई परेशानी? नो सर। अब आईटी वाले कैसे पूछ लेंगे इसको, उनका अलग ही तरीका होता है, वो थोड़ा शक्ल ऐसी बना के देते हैं ताकि आदमी, गरीब आदमी का तो कालजा बाहर आ जाए, है ना, देखते ही भाई
ऊपर नीचे कुछ लिमिट का होता नहीं है, तो एकदम से सरप्राइजिंग से आ जाता है, अरे ऐसे क्वेश्चन तो देखा ही नहीं मैंने, है? वो क्या करेंगे, वो कहेंगे हाँ भाई क्या यही क्वेश्चन है, ये समझ में आता है, बस ये बता दो मुझे। यस सर। यस सर। 1 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी से लेके 10 की पावर इन्फिनिटी की होल पावर 0, तो इन्फिनिटी की पावर 0, 10 बाहर ले लिया, 1/10 की पावर इन्फिनिटी, 2/10 की पावर इन्फिनिटी, सारे के सारे निपट जाएंगे, और +1 और होल पावर 0, तो ये 1, आंसर क्या आ गया, 10 की पावर को sec स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 1 हो गया, आंसर विल बी 10। यस सर। यस सर। तो देखो सीधा ये क्वेश्चन दे रहा था तो मेरी छाती में दर्द हो जाता। तो पॉइंट यही है, लिमिट एक तरह से ना दो तरह से पढ़ा, मतलब दो पार्ट्स है इसके, मैंने बताया था। एक तो है प्योरली थ्योरेटिकल, बहुत अच्छी थ्योरी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पे, अदरवाइज आपको चैप्टर में फील ही नहीं आती। दूसरा है मैनिपुलेशन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी कि ये आए ये आए ये आए, ये कई तरह के फंडे, वैसे लिमिट में बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, इतनी वैरायटी है ना मार्केट में, मतलब आप देखते देखते थक जाओगे, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे। तो लिमिट ऐसा नहीं है कि 20-50 क्वेश्चन कर लिए तो आपने सोचा लिमिट हो गया, इसके लिए बहुत एक्सपोजर लेना पड़ेगा आपको, तरह तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तरह तरह की बुक्स देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार मैं क्यों। अब आप मेरे ही नोट्स में गिन लेना, मैंने कितने क्वेश्चन तो करा दिए अब तक, और अभी भी मेथड पता नहीं कितने पड़े हैं आगे जाके, आधा चैप्टर हुआ मुश्किल से अब तक, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी करानी है, दिखानी है, बट एक लिमिट होती है, मैं तो फिर भी लिमिट से ज़्यादा ही कराता हूँ हमेशा। बट आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई बुक पकड़े, कोई प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो अब देखिए बेस बनाया मैंने आपको, पहले ये बताया ये बताया ये बताया ये बताया, तब जाके ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी था नया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, जितना हो सके मेरी तरफ से हो जाएगा, बहुत टाइप ऑफ वैरायटी मैं आपको करा दूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी उस पर कमांड बने, और फिर क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो चैप्टर तो ऐसे 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं अगर आपको लिमिट आ गया तो, ठीक है ना। चले यस सर। चलो फिर आज हो ही गया, अब अपन कल शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, और उसमें अगेन जिन बच्चों का 11th ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल 0 है उसको दिक्कत आएगी, मैं पहले बता चुका हूँ। फंक्शन के टाइम से मैंने शुरू में बता दिया था कि स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री सीख लेना, और वो मैनिपुलेशन स्टैंडर्ड जगह जगह फंक्शन में जहाँ जहाँ आई है मैंने दोबारा उठाई हैं कि ये देखो ऐसे होते हैं, 1 + cos 1 - cos, कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं, जगह जगह आपको बताया है। बट अब आपका भी फर्ज है कि स्टैंडर्ड चीज़ें तो बच्चे, तो जिसने पढ़ा है ढंग से थोड़ा बहुत उसको तो अच्छे से याद ही होंगी। डबल एंगल फॉर्मूला, थर्ड एंगल का भी रेश, मतलब वो मोड वगैरह में यूज़ करना है ना, हाफ एंगल का रिवर्स यूज, ये सब चीज़ें मतलब आपको आनी चाहिए। a sin x + b cos x कैसे बनाते हैं, √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होगी ही होगी। तो फिर अगेन वही, वो क्वेश्चन आपका लिमिट की वजह से नहीं अटकेगा, वो क्वेश्चन आपका अटकेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कम आती है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं बेसिक तो आना ही चाहिए यार, चैप्टर में यूज होता है। चलो शुरू करते हैं बाकी बातें, और ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में छोड़ दें, बेसिक फॉर्मूला तो देख ही नहीं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब बोलो।